अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप 5 साल के बच्चे का जेंट्स सूट किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। उसे आप कितनी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि वो कहते हैं हमें जी जेंट्स सूट की कटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हम उसकी स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कटिंग सही तरह से कर सकते हैं फिर ही आप स्टिचिंग सही तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी कटिंग सही नहीं होगी तो स्टिचिंग तो सही नहीं होगी। ऑटोमेटिकली अगर आपकी कटिंग सही नहीं हो पाएगी तो ज़ाहिर है जब आप उसकी करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो वो नहीं होगी सही तरह से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मेरे पास जो ये वाइट कलर में है ये शलवार है, और ये जो हमारे पास ब्लैक में है ये कुर्ता है। और इस तरह से हमने इसकी जो कटिंग करनी है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे कि हम जेंट्स कुर्ता किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। सब अब आप इसे क्या करेंगे जी, जिस तरह से आप आम तौर पर कमीज़ की कटिंग के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं, आप उस तरह से फ़ोल्ड कर लें। आप उसकी फिर लंबाई की पैमाइश करें। सबसे पहले हम इसकी लंबाई पैमाइश करते हैं कि जो कपड़ा हमने लिया है उससे हमारी लंबाई पूरी हो भी रही है या नहीं। तो अगर आपके पास पैमाइश के लिए दूसरी कमीज़ मौजूद है तो आप उससे कर लेंगे, नहीं तो आप इंची टेप की मदद से, अगर आपके पास पैमाइश लिखी हुई है या जैसे भी, तो आप अपनी पैमाइश के मुताबिक रखेंगे। मैं जो कटिंग कर रही हूँ वो अपने हिसाब से कर रही हूँ, अपनी मतलब लंबाई चौड़ाई देखकर। आपने जो कटिंग करनी है वो आपने अपनी कमीज़ की लंबाई चौड़ाई देख लेनी है। मेरे पास ये जो कमीज़ है मैंने इसे 1 इंच बड़ी रखनी है कमीज़, तो इसलिए मैंने ये आप देख सकते हैं फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच ही बढ़ेगी। मैंने इसकी लंबाई जो है वो 1 इंच ज़्यादा रखनी है जो मेरे पास नाप के लिए कमीज़ है उससे। तो इसलिए मैंने इतना कपड़ा ज़्यादा नीचे छोड़ दिया है। आपने जो भी कटिंग करनी है अपने हिसाब से नाप रख लेनी है, क्योंकि जो आप कमीज़ मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे की कटिंग आप देख रहे हैं तो आप अगर 10 साल के बच्चे के लिए सूट कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको अलहदा से कोई रूल्स होंगे, बिल्कुल नहीं। आपने कटाई इसी तरह से करनी है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में जो है वो फ़र्क होगा, वो मैं आपको जैसे बता रही हूँ आपने पैमाइश कर लेनी है। चौड़ाई आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा कपड़ा आगे से छोड़ा, क्योंकि उसके बाद मैंने इसके जब चाक वगैरह बना लेने हैं ना, तो ये कपड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, कटिंग में भी निकलेगा और चाक बनाने में भी, तो ये बिल्कुल इसके बराबर आएगा। उसके बाद आप इस तरह से इसका तीरे की पैमाइश सबसे पहले कर लें। तीरे की पैमाइश करेंगे आप कमीज़ की मदद से करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास मौजूद है, अगर नहीं तो आप इंची टेप की मदद से करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पैमाइश के लिए जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी आप उससे पैमाइश करेंगे। मैं तीरे की पैमाइश करती हूँ। अब तीरे की पैमाइश करके आपने थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा रख लेना है, मान लें कि आधा इंच। आधा इंच कपड़ा इसलिए ज़्यादा रखना है क्योंकि जब हम सिलाई लगाएँगे कंधों की, बाजू इसके साथ अटैच करेंगे तो वो कपड़ा सिलाई में भी चला जाएगा, तो फिर तीरा छोटा ना हो जाए, इसलिए हम आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, ताकि स्टिचिंग के बाद हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट है जिस पैमाइश में हम चाहते हैं। उसके बाद आप तीरे की थोड़ी-सी टेढ़ी कटिंग करेंगे, यानी कि आपने उरेब में थोड़ी-सी टेढ़ी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, और कंधों की कटिंग भी आपने इस तरह से कर लेनी है। ज़्यादा उरेब में नहीं कटिंग करनी है आपने तीरे की, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर ज़्यादा उरेब में करेंगे तो फिर कटिंग सही नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा जो है ना टेढ़ा काटा है। उसके बाद आप कमीज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करें, जो आपके पास स्टिचिंग की हुई कमीज़ है, पहले से स्टिच हुई कमीज़ को आप फ़ोल्ड करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको रख के दिखाई है, इस तरह से जब आप इसे लगा रख लेंगे, और आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपका नीचे वाला और ऊपर वाला जो कमीज़ स्टिच हुआ है वो बराबर आना चाहिए। कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला कपड़ा आप आगे बढ़ा देंगे तो बाद में आपकी कमीज़ जो है ना ज़्यादा खुली हो जाएगी। अगर आप कम कर देंगे तो वो तंग हो जाएगी, इसलिए बराबर होना ज़रूरी है, ताकि जब आप स्टिच करें तो आपकी कमीज़ परफेक्ट आए। और यहाँ से आपने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा रख लेना है, ताकि जब आप इसे सिलाई लगाएँ तो आपका कपड़ा जब सिलाई में आ जाए तो आपकी कमीज़ तंग ना हो। अगर आप थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे जब, तो ही सिलाई लगने लगने के बाद ही आपकी परफेक्ट कमीज़ की फिटिंग आएगी, वरना फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कपड़ा नहीं छोड़ते तो फिर आप जब सिलाई लगाएँगे तो आपकी कमीज़ जो है वो तंग हो जाएगी। अब मेन चीज़ इसमें ये है गले की कटिंग। गले की कटिंग कैसे करनी है? अगर आपने बैन लगाना है या कॉलर लगाना है तो आपने इसकी बैक साइड से गले की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, और फ्रंट की आप कर लीजिएगा अपने कमीज़ के हिसाब से, जो भी आपकी कमीज़ की पैमाइश होगी। अब गले की भी उसी तरह से, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो आप उसके गले की कटिंग वैसे ही करेंगे जो 5 साल के बच्चे की है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपने वो अपनी कमीज़ के हिसाब से रख लेनी है। मज़ीद अगर आप इसके बैन नहीं लगाना चाह रहे या कोई भी कॉलर वगैरह नहीं लगाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि आप मगज़ी कर लें, तो फिर आप बैक गले की कटिंग भी साथ ही कर लेंगे। नहीं तो बैन लगाने के लिए आप कटिंग नहीं करेंगे, अगर आप कटिंग करेंगे तो बैन नहीं लग सकता। इस तरह हमारे पास ये कमीज़ जो है वो उसकी कटाई मुकम्मल हो गई है।
अब इसके बाजुओं की कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आप इसके बाजुओं की कटिंग कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास बाजुओं का कपड़ा है। बाजू मेरे पास जो पमाइश वाली कमीज़ है मैंने बाजू से 1 इंच ज़्यादा रखने हैं, तो इसलिए मैं पमाइश करते हुए इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं अगर इसके 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ तो इस तरह से पमाइश करने का अब ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपके पास भी कपड़ा कोई ऐसा मौजूद है जो आपको लग रहा है कि आपका बाजू से बड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस तरह से आपने पमाइश कर लेनी है। क्योंकि ये देखिए मैंने जैसे पमाइश किया, अब इसको आगे से फ़ोल्ड करेंगे जब फ्रंट साइड बाजू की, तो बाकी 1 इंच ही बच जाएगा पट्टी बनाने के बाद, और बाकी हम कंधों वाली साइड से इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हम कंधे की कटाई कर सकें। कंधे की कटाई करने के लिए आप उसका निशान पहले से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अब आपने बआसानी जैसे आपने निशान लगा ली कि हमने यहाँ तक लंबाई रखनी है, उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करके कंधे की, तो उसके बाद आपने बाजुओं की फ़िटिंग पमाइश कर लेनी है और उसकी फ़िटिंग की भी इस तरह से कटाई कर देनी है। आपके पास बाजुओं की कटिंग मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह से फ़िटिंग जो है वो आपने पमाइश करके थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखना है ताकि सिलाई लगाने के बाद मैंने आपको बताया जितनी भी आपने कटाई करनी है आपने सिलाई के लिए कपड़ा अलहदा से रखना है। फरमाइश जो आप करेंगे उसके अलावा भी आपने अलग से कपड़ा रखना है। अब हम आपको शलवार की कटिंग करके दिखाते हैं जी, शलवार की कटिंग कैसे की जाती है। कपड़ा हमारे पास ये मौजूद है, इसे आप उस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे आप आमतौर पर शलवार कटिंग करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस कपड़े को आपने 4 लेयर्स बना लेना है, यानी इस कपड़े की आपके पास 4 लेयर्स होनी चाहिए। इस तरह से आपने जब फ़ोल्ड कर लेना है इसे इस तरह से रख लेना है। पमाइश करनी है जी लंबाई की चौड़ाई की, कैसे करेंगे वो आपको इस वीडियो में करके दिखाया जा रहा है। तो आपने इसी तरह से पमाइश करनी होती है। शलवार की लंबाई की पमाइश करने के लिए हम ऊपर से नेफ़े के लिए कपड़ा छोड़ लेते हैं कि कितना हमने नेफ़ा बनाना है। अगर हमने 1 से 1.5 इंच का नेफ़ा बनाना है तो हम ऊपर से कपड़ा छोड़ लेंगे, और नीचे से पाँचे के लिए भी 1 से 1.5 इंच कपड़ा आप छोड़ते हैं ताकि आप पाँचा बना सकें, बाद में कपड़ा फ़ोल्ड कर सकें। इसके जब आप इस तरह से लंबाई और चौड़ाई लंबाई पमाइश कर लेंगे ना इसकी, तो फिर आपने इसकी चौड़ाई पमाइश करनी है। चौड़ाई कैसे पमाइश करनी है, आपने आसन वाली सिलाई को पकड़ लेना है और दूसरे पाँचे की जो आखिरी नुक्कर है इस तरह से आपने पकड़ लेना, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से रख के आपने इसकी चौड़ाई पमाइश करनी है और उसका निशान लगा लेना है, निशान मिट्टी की मदद से, ताकि आपको वो याद रहे कि आपने कहाँ तक इसकी चौड़ाई रखनी है। अब इसके आसन की पमाइश करेंगे। अब आसन की पमाइश करते हुए भी आपने वही अमल दोहराना है जैसे हमने नेफ़े के लिए लंबाई में कपड़ा जोड़ा था, उतना कपड़ा आपने छोड़ देना है, क्योंकि नेफ़ा बनने के बाद आसन छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आसन ऊपर से बराबर रखेंगे तो नेफ़ा बनने के बाद वो छोटी हो जाएगी। नेफ़े के लिए आपने ऊपर से कपड़ा रख लेना है, बाकी आपने आसन की पमाइश करके नीचे से सिलाई के लिए भी आधा इंच कपड़ा रखना है और फिर आपने निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच कपड़ा होगा तभी अंदर की सिलाई लग सकेगी, वरना आपकी शलवार तंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास तमाम जो है ना लंबाई और चौड़ाई के निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसके पाँचे की चौड़ाई पमाइश करेंगे कि हम इसका पाँचा कितना रखना चाहते हैं। जितना हम इसका चौड़ाई में पाँचा रखना चाहेंगे हम उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये पाँचे की चौड़ाई पमाइश करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमने सिलाई भी लगानी है। अंदर की सिलाई लगाने के लिए आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आधा इंच कपड़ा छोड़ दें अंदर की सिलाई के लिए। उसके बाद आप इन पाँचों की पट्टी को फ़ोल्ड करें इस तरह से। जब आपने इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लिया है, उसके बाद आप कैंची की मदद से जो आपने निशानात लगाए हैं उन निशानात पर आपने कैंची चलानी है और आपकी शलवार की कटिंग बआसानी हो जाएगी। चलिए जी, अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कटिंग मुकम्मल हो गई है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि जेंट्स सूट की कटिंग मुश्किल है या आसान। देख सकते हैं आपके बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप 10 साल के बच्चे का सूट कटिंग करें, 2 साल के बच्चे का करें, 5 साल के बच्चे करें, तरीक़ाकार यही रहेगा, बस लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क होगा जो कि आपको बता दिया गया कि आपने कैसे करनी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे इस तरह से फ़ायदा हासिल करते रहें।